Hi everyone, a very good morning to all of you. Myself Harneet Singh, your mentor for UGC NET Paper 1 and Paper 2 Commerce and Management. देखो बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन में। रीजन बीइंग मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा ये रहती है और यही मैं स्टूडेंट्स को भी एडवाइस करता हूँ कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके पास ड्यूरेशन कम है, टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है कि रेदर देन वॉचिंग वीडियोस, पहले आप उस सोर्स को किसी पीडीएफ या किसी बुक से पढ़ लो और उसके बाद वीडियो देखो। तो अगर हम एक अच्छी बुक सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो वीडियो देखने पे जाना का पॉइंट होगा वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा, राइट। अब इसी बेसिस पे कई सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं, सर आप कहते तो हो कि हमें पीडीएफ पढ़ने हैं, तो फिर बुक्स कौन सी बेटर है पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए। अब बुक को चूज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे माइंड में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि बुक का जब हम कंटेंट पढ़ रहे हो तो वो हमें समझ आ रहा हो। हमें ये ना हो कि बार बार किसी और जगह जाना पड़े, यूट्यूब पे जाना पड़े, वेबसाइट्स पे जाना पड़े, गूगल पे जाना पड़े और समझ के वापसी उस बुक पे आना पड़े, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि उस बुक से मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। फैक्चुअल क्लैरिटी इज समथिंग डिफरेंट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक। अब बुक्स डिस्कस करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं, सर 10 यूनिट्स हैं उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बता दो। तो यार इतना टाइम नहीं है आपके पास कि सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक्स पढ़ो, और इतनी ना ही नीड है यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में। तो एक जो कॉम्प्रिहेंसिव बुक पूरी पेपर 1 की आती हो वो आप उठा सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, और मैंने भी यही करा और मैं आपको जो मैंने खुद बुक्स पढ़ी हैं वो आपको दिखाने वाला हूं, ठीक। अच्छा, अब एक चीज और देखो, दो टाइप से बांट दूं मैं स्टूडेंट्स को, तो एक जिन्होंने कोर्स वगैरह में इनरोल कर रखा है किसी भी जगह, और एक वो स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी कर रहा है। तो कोर्स में जिन्होंने इनरोल कर रखा है, अब इसमें भी होता है कि हमारा कभी कभार बुक लेने का मन कर जाता है डिस्पाइट हमने कोर्स में इनरोल कर रखा है, तो हम बुक को प्रेफर कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या होता है, जो कोर्स के अंदर पीडीएफ अवेलेबल है ना, जिस भी मर्जी कोर्स में आपने इनरोल कर रखा है, आप उन सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और उसके प्रिंट आउट निकलवा के अपनी खुद की बुक बना लो। तो एक मेथड जिन्होंने इनरोल कर रखा है उनके पास ये ऑप्शन है किसी भी कोर्स के अंदर कि पीडीएफ डाउनलोड करो और उसकी बुक बना लो, ठीक। वो पीडीएफ एक दो पढ़ के आप चेक कर सकते हो कि क्वालिटी कैसी है। नहीं तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं 2 से 3, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले बात कर लूं तो मैं ट्यूमेंस की आती है यूजीसी नेट की पेपर 1 की, ट्यूमेन की बुक है, आप इसे रेफर कर सकते हो। अच्छी बुक है, सेम फॉर्मेट है कि आपका सबसे पहले कंसेप्ट दे रखे हैं, कंसेप्ट के बाद आपके क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आप बुक रेफर कर सकते हो ऑक्सफोर्ड की है, हरप्रीत कौर मैम की, इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है, बट क्वेश्चंस थोड़े ओल्डर वर्जन ही है, ठीक है। और प्लस जो मैंने, अगर ये नई भी आई होगी तो नई मैंने भी रीड नहीं करी है, पहले ही जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो पुराना वर्जन मैंने पढ़ा हुआ है, तो नया वर्जन आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और वन एंड फेवरेट सबकी रहती है, या अगर किसी और सीनियर से भी पूछोगे, मतलब अगर रैंडमली आप किसी से पूछोगे ना कि भाई यूजीसी नेट पेपर 1 की कौन सी बुक लेनी है, तो एक ही रिकमेंडेशन सबकी आती है, यूजीसी नेट की केवीएस मैदान। आई थिंक मोस्ट सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है स्टूडेंट्स के अंदर, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया वेल डिफाइंड बुक है, ए टू जेड जो सिलेबस में मेंशन होता है वो गिवन होता है, और उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं पर्सनली बात करूं मैंने नेट जेआरएफ कैसे क्लियर किया, तो मैंने भी इसी बुक को पढ़ा था, राइट, ठीक है। अब बेस्ट अप्रोच क्या होती है किसी भी बुक को पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं है कि आपने तीनों उठा के खरीद के ले आए। तीनों की बजाय आप क्या कर सकते हो, आपने जो भी बुक पसंद करनी, सर बुक कैसे पसंद करेंगे, आप शॉप पे गए, आपने तीनों बुक्स रखी, एक टॉपिक पहले से डिसाइड करके गए, लेट्स से उस टॉपिक को पढ़ के ही गए, उस टॉपिक को पढ़ के गए आप और देखा वहां पे कि कौन उस टॉपिक को किसने बेटर दे रखा है, ठीक। वैसे आपने डिसाइड कर लिया कि तीनों में से आपने कौन सी चूज करनी है। मेरी रिकमेंडेशन मांगोगे तो केवीएस नंदन बेस्ट है जो मैंने पढ़ी है, तो आप उसे चूज कर सकते हो, ठीक। बाकी सबका अपना अपना टेस्ट होता है, सबका अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो तीनों को आप कंपेयर कर लोगे। अब एक से ज्यादा बुक नहीं लेनी, पता चले तीनों उठा लाए या दो उठा लाए,
बेटर क्या रहेगा, आपने जोन सी भी बुक से पढ़ रहे हो, अब ऑब्वियस सी बात है 10 यूनिट्स हैं, तो 10 के 10 में माइट भी आपको सेम मजा ना आए कि भाई लेट्स से टीचिंग एप्टीट्यूड तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया दे रखा था उस बुक में, बट जब मैं डीआई के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आया तो वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस नहीं थे, या जब मैं लेट्स से रिसर्च में पढ़ने आया तो मेरे को ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई। तो उस केस में आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, उस केस में आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक से पढ़ रहे हो, आप सीक्वेंस में पढ़ रहे हो, जिस टॉपिक में आप अटके उसके लिए आपने ऑल्टरनेटिव सोर्स की ओर चले गए। ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या हो जाएगा आपका, वेबसाइट्स हो सकती हैं, गूगल हो सकता है, इवन आजकल तो एआई है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से वो टॉपिक पूछो वो बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करके देता है। फिर यूट्यूब होता है आपके पास, यूट्यूब पे वो टॉपिक सर्च मारोगे बहुत सारे मेंटोर्स की आपके पास वीडियोस आ जाएंगी। ठीक, तो ये करना है आपको, जिस टॉपिक पे अटके उस टॉपिक को समझने के लिए सेकेंडरी सोर्स पे गए, फिर जैसे ही वो टॉपिक कंप्लीट हो गया वापसी से आप अपने प्राइमरी बुक के ऊपर वापसी आ गए। ऐसे आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। ठीक है, तो तीनों बुक में से आप कोई भी रेफर कर सकते हो। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, देखो इन तीनों बुक्स के एडवांटेज क्या है, मतलब लेट्स से कंसेप्ट वगैरह आपके क्लियर कर देंगे। प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो ये लगती है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो डे बाय डे चेंज होता गया है। आपके जो अब क्वेश्चंस आते हैं वो असर्शन रीजनिंग बेस्ड आते हैं, वो जो आपके क्वेश्चंस आते हैं मैच दी फॉलोइंग आते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, आपका प्रोसेस या सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अब यूजीसी नेट के एग्जाम में। तो वैसे क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने को आपको इन बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हो सकते हैं बट जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वो आपको माइट भी इन बुक्स के अंदर ना मिले। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या कर सकते हो, पहली चीज पास्ट ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। पास्ट ईयर की कोई भी बुक खरीद सकते हो, आई थिंक पास्ट ईयर तो उसमें क्वेश्चन अलग तो होंगे ही नहीं पास्ट ईयर की बुक में, या बुक नहीं खरीदनी तो हम सबको पता है कि एनटीए की वेबसाइट पे, याद रख लेना एनटीए की वेबसाइट पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होता है समवेयर हियर, तो उधर जाके आप डाउनलोड पे क्लिक करके एनटीए के यूजीसी नेट के पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो। और पेपर वन के केस में तो आपके पास बहुत सारे पेपर्स आ जाएंगे क्योंकि सब में पेपर वन पूछा ही जा रहा है, राइट, तो वो आपने डाउनलोड कर लेने हैं। अच्छा, मेरे को क्या प्रेफरेबल होता था कि मेरे को ना चैप्टर वाइज या सब्जेक्ट वाइज आपके प्रीवियस ईयर मिल जाए, तो उसके लिए मैंने एक और बुक पढ़ी थी, मतलब बुक को रेफर किया था, तो अच्छी बुक थी, ऑसवाल की बुक थी ये। ठीक है, इसमें क्या 15 ईयर्स के यूजीसी के पास के पेपर दे रखे हैं, तो इसको भी देख सकते हो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो यूनिट वाइज आपको पास्ट ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर कंटेंट कम था, ये ना हो कि सिर्फ ये उठा लाओ, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये बुक बहुत बढ़िया लगी थी मुझे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बुक्स बता दी जो मैंने खुद रेफर करी है अपनी प्रिपरेशन वगैरह के लिए, प्लस जब क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने होते थे उसके लिए। एट एंड ऑफ द डे मॉक के साथ तो आप अपने आप को इक्विप कर ही रहे हो कि मॉक टेस्ट दोगे पेपर वन वगैरह के, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब जोन से स्टूडेंट्स अनुजिंदल में एनरोल हैं तो उनके पास एक एडवांटेज हो रहता है कि आपको ऑलरेडी कोर्स के अंदर ये पेपर वन की कंप्लीट बुक मिल जाएगी जिसमें पूरे पूरे नोट्स होंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, और क्वेश्चन में भी असर्शन रीजनिंग टाइप बेस्ड क्वेश्चन जो हो गए, ठीक है, असर्शन रीजनिंग टाइप बेस्ड क्वेश्चन वो सारे के सारे अवेलेबल है। और कोर्स में एनरोल हो रहे हो तो पीडीएफ वाला ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल ही है कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के उसको ही यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आप कोई यूट्यूब पे जा रहे हो, किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, किसी बुक को खरीद रहे हो, ट्राई करना एक ही सोर्स को रेफर करो। लेट्स से अगर आप मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ रहे हो या ऑनलाइन या ऑफलाइन मेथड्स पढ़ रहे हो तो उसको इसमें ये ना हो कि सबसे पहले आपने उसे कीवीएस मैदान से पढ़ा, फिर हमारी बुक से पढ़ा, फिर उसकी एक वीडियो देख ली। आपने एक ही टॉपिक को 3 अलग अलग जगह से पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा। आपने एक बुक जिस पे रिलाय करा है सबसे पहले उसे कवर कर लो पूरी को, ठीक है, उसी के थ्रू पढ़ लो, बाकियों में छोड़ दो। ना समझ आए तो सेकेंडरी सोर्स पे जाना है, उससे पहले सेकेंडरी सोर्स पे नहीं जाना। ठीक है, अब बुक्स को यूज करना है। 4 मंथ का टाइम टेबल, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें 4th मंथ का टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया था फॉर यूजीसी नेट जून 2024। आप उस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे होगे, अपने टॉपिक्स के आगे टिक मार रहे होगे। अगर कोई भी डाउट है उस टाइम टेबल से रिलेटेड तो मेरे साथ आप टेलीग्राम में मुझसे
पूछ सकते हो। और पीडीएफ उसके टेलीग्राम में, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, टेलीग्राम पे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक्स के लिए एक बार फिर वो कर दूंगा आपको, या तो आप अपने कोर्स के थ्रू पढ़ लो, या केवीएस मैदान है आपके पास, क्वेश्चंस के लिए और सवाल रेफर कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन है, अगर हमारे कोर्स में एनरोल हो तो बुक आपको मिल ही रही है। ठीक, अच्छा, अब एक और पॉइंट, पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की भी बुक लिस्ट वीडियो मैंने बनाने की सोची है। अब इसमें मेरे को आपकी एक रिकमेंडेशन चाहिए कि आप मुझे चाहते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव बुक चाहिए कि जिसमें 10 यूनिट्स एक में हो, वैसी बुक्स की डिटेल्स दूं आपको, या इंडिविजुअली कौन कौन सी बुक रेफर कर सकते हो वो बताऊं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ठीक है, कि सर इंडिविजुअल बुक्स चाहिए मुझे, मतलब सब्जेक्ट वाइज बुक्स बता दो, या पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक बता दो, वो डिटेल आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी पेपर 2 की बुक्स भी आपको बता दूंगा। तो मतलब मैं तो इतने टाइम से यूजीसी को पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को आइडिया कि अगर इंडिविजुअली जाना है तो कौन सी बुक बेटर है, अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने का मन है तो कौन सी बुक आप ले सकते हो। ठीक, तो ये थी आपकी पेपर 1 की बुक्स। अच्छा, एक चीज यार जो मैं करता था वो बिल्कुल नहीं करना। मैं अगर कोई भी एग्जाम भरता था ना, पहले सबसे पहले सारी की सारी बुक्स खरीद के ले आता था। राइट, 2 से 3 बुक्स ले आता था, पढ़ता नहीं था। तो अगर बुक खरीदने जा रहे हो तो ठान के जाना कि भाई उस बुक का यूज करना है, जो पैसे लगा रहे हो उसको यूटिलाइज करना है, तभी बुक खरीद के आना। बुक्स मत खरीदने बैठ जाना सिर्फ कि हाँ चलो 2024 एग्जाम देंगे, बुक खरीद आते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा किया, बुक्स पढ़ी रहती थी और मैं पढ़ता कम था। ठीक, बट वो आपको नहीं करना है। पेपर 2 के लिए कॉमर्स, फिर बता दूं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक्स की वीडियो बनानी है। अब आपको जो बता दो कि कॉम्प्रिहेंसिव की बनाओ या इंडिविजुअल की बनाओ। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ऑल द बेस्ट।